हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम दीपांशु राजपूत और मैंने यूपी बोर्ड क्लास 12th में डिस्ट्रिक्ट रैंक 4 गेन की है। तो आज आप सभी बच्चों को मैं आपकी भारी डिमांड पर बताने वाला हूँ हिंदी की मोस्ट इंपॉर्टेंट यानी कि अति महत्वपूर्ण रचनाओं के बारे में। लेकिन उनको बताने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि आपकी कक्षाएं क्यों नहीं हो पा रही थी। दोस्तों, मेरा जो गांव है वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी का थोड़ा इशू आ गया था एक दिन, तो इसलिए कल आपकी क्लास नहीं हो पाई थी। लेकिन अब जो इलेक्ट्रिसिटी है वो रेगुलर हो चुकी है और इसलिए आपकी क्लास जो है वो रेगुलर बेसिस पे चलेगी, डेली क्लास आएगी। तो कल क्लास नहीं आने के लिए मैं आप लोगों से माफ़ी मांगता हूं दोस्तों, उसके लिए मुझे माफ़ करना। तो आइए आज की क्लास को देखते हैं दोस्तों। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, हिंदी की सबसे महत्वपूर्ण, हिंदी की सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रचनाओं को देखने वाले हैं जो 2020 में, 21 में, 22 में, 23 में, 24 में, 25 में लगातार आई हुई हैं और 2026 की बोर्ड परीक्षा में आने के पूरे चांसेस बनते हैं। तो उन रचनाओं को आज मैं आप सभी को बच्चों को बताऊंगा। जैसे कि पहली सरस्वती पत्रिका। सरस्वती, सबसे पहले हम रचनाओं को देखेंगे। रचनाओं को देखने के बाद रचनाओं के लेखक को देखेंगे। रचनाओं को देखेंगे, उसके बाद उनके लेखकों को देखेंगे और लेखकों को देखने के बाद उन विधाओं को देखेंगे कि किस विधा की रचना है। सबसे पहले रचना को देखेंगे, फिर लेखक को देखेंगे, फिर उनकी विधाओं को देखेंगे। इस तरीके से तो हम करेंगे। सबसे पहली एक पत्रिका होती है हमारी सरस्वती पत्रिका। सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन है? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी। ये लेखक नहीं है दोस्तों, ये संपादक हैं। संपादक हैं कौन है? महावीर प्रसाद द्विवेदी जी। और ये किस विधा की रचना है? ये पत्रिका है। सरस्वती एक पत्रिका है, याद रखना। दूसरी परीक्षा गुरु। परीक्षा गुरु क्या होती है दोस्तों? परीक्षा गुरु याद रखो, आप इन सबको स्क्रीनशॉट करो दोस्तों। परीक्षा गुरु लाला श्रीनिवास दास, लाला श्रीनिवास दास, लाला श्रीनिवास दास, लाला श्रीनिवास दास। और ये क्या है? हिंदी का प्रथम उपन्यास है। और ये परीक्षा गुरु जो है वो हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास है, याद रखना। ये क्या है? उपन्यास है, उपन्यास, उपन्यास। और कैसा है दोस्तों? हिंदी का प्रथम उपन्यास है, हिंदी का प्रथम उपन्यास है। प्रथम, प्रथम मतलब पहला। तो ये क्या है? परीक्षा गुरु जो है, परीक्षा गुरु दोस्तों लाला श्रीनिवास दास की रचना है। ये लेखक लाला श्रीनिवास दास हैं। ये हिंदी का प्रथम उपन्यास है दोस्तों, प्रथम उपन्यास परीक्षा गुरु है, याद रखना। दूसरा आवारा मसीहा। आवारा मसीहा के लेखक हैं विष्णु प्रभाकर जी। आवारा मसीहा के लेखक कौन है? विष्णु प्रभाकर जी। कौन लेखक हैं दोस्तों? याद रखना, इन सबको याद कर लो दोस्तों। विष्णु प्रभाकर, आवारा मसीहा विष्णु प्रभाकर की क्या है? जीवनी है। तो विधा कौन सी होगी? जीवनी विधा। विधा होगी जीवनी, जीवनी विधा। याद रखना, इन सब रचनाओं को, लेखक को, जीवनी को बिल्कुल याद कर लो दोस्तों। लेखक को, रचना को, जीवनी को, विधा को, सब कुछ याद कर लो दोस्तों। तो ये याद रखना। लहरों के राजहंस। लहरों के राजहंस रचना है, इसके लेखक कौन है? मोहन राकेश। लहरों के राजहंस के लेखक कौन है? मोहन राकेश। मोहन राकेश अलग अलग नाम नहीं है, एक ही नाम है। मोहन नाम है, राकेश इनकी जाति है। मोहन राकेश, मोहन राकेश, याद रखना। ये एक ही नाम है दोनों का, मोहन राकेश। और लहरों के राजहंस क्या है? नाटक विधा की रचना है। क्या है? नाटक। लहरों के राजहंस क्या है? एक नाटक विधा की रचना है। इन सबको याद रख लो दोस्तों, ये आपको बहुत काम आने वाली हैं। इन सब चीज़ों को याद रखो। मैं आपको दोबारा से बता दूं कि इन रचनाओं को अगर आप बार बार पढ़ते हो ना तो आपको बहुत आसान तरीके से याद हो जाएंगी, बहुत आसानी से याद हो जाएंगी। गोदान। गोदान क्या है? गोदान के लेखक है प्रेमचंद्र। गोदान प्रेमचंद्र की रचना है, प्रेमचंद। गोदान प्रेमचंद की रचना है, प्रेमचंद। और गोदान क्या है? उपन्यास है। गोदान उपन्यास है, उपन्यास। हिंदी का सर्वश्रेष्ठ उपन्यास कौन सा है? गोदान। तो गोदान क्या है? गोदान उपन्यास है। मैंने स्टार क्यों लगाया यहाँ पे? स्टार इसलिए लगाया कि ये रचना 2026 के बोर्ड एग्जाम में छप चुकी है। अगर आप याद कर लेते हो तो आपका 1 नंबर बन जाता है। अगर आप नहीं याद कर पाते हो तो आप लोग समझो इस चीज़ को, आपके में ये रचना छप चुकी है, बिल्कुल बिल्कुल छप चुकी है रचना, याद रखो दोस्तों। ध्रुव स्वामिनी। ध्रुव स्वामिनी के लेखक हैं जयशंकर प्रसाद जी। कौन है? जयशंकर प्रसाद। तो ध्रुव स्वामिनी, जयशंकर प्रसाद, जयशंकर प्रसाद, जयशंकर प्रसाद, जयशंकर प्रसाद। मैं ऑलमोस्ट टाइम 11 बज चुके हैं दोस्तों, ऑलमोस्ट रात के 11 बज चुके हैं दोस्तों। अभी मैं वीडियो को शूट कर रहा हूँ, रात के 11 बज चुके हैं। मेरे घर पे सभी लोग सो चुके हैं। मैं अभी रात को क्लास शूट कर रहा हूँ क्योंकि दिन में लाइट नहीं आई है। तो मैं चाहता हूँ अपने बच्चों को कि मैं उनका 1 मिनट भी बर्बाद नहीं करना चाहता हूँ। मैं उनके एक एक सेकंड को समझता हूँ। तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करना मेरी इस मेहनत के लिए। मैं 11 बजे रात को पढ़ा रहा हूँ, रियल बात है ये।
तो क्या है, ध्रुव स्वामिनी के लेखक हैं कौन है, जयशंकर प्रसाद जी। ध्रुव स्वामिनी क्या है, एक नाटक है। ध्रुव स्वामिनी क्या है, एक नाटक है, नाटक विधा की रचना है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं सभी इंपॉर्टेंट रचनाओं को लेकर आया हूं यहाँ पर। लास्ट है अशोक के फूल। अशोक के फूल के लेखक कौन है, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। कौन है, हजारी प्रसाद द्विवेदी। लिखो यहाँ पर, अशोक के फूल कौन लेखक, हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी। ये कौन, अशोक के फूल। और अशोक के फूल क्या है, अशोक के फूल एक निबंध है। क्या है, अशोक के फूल एक निबंध है, निबंध। तो दोस्तों आपको मैंने कुछ इंपॉर्टेंट रचनाएं बताई। अब मैं चलता हूं नेक्स्ट पेज पर, तब तक के लिए आप इनको स्क्रीनशॉट लो। मैं बढ़ता हूं आगे वाले टॉपिक्स की तरफ, आगे वाली रचनाओं की तरफ, तब तक आप इनको स्क्रीनशॉट ले लेना दोस्तों। तो दोस्तों बिल्कुल मैं दोबारा से आ गया हूँ आपकी दोबारा वाली रचनाओं को लेकर, आपके नेक्स्ट पेज पर लेके मैं आप सभी को आ चुका हूँ। तो ये रचनाएं क्या बोलती हैं, मैं आपको दोबारा से बता दूं कि आज मैं आपको वेरी इंपॉर्टेंट रचना यानी VIMP रचनाओं को करा रहा हूँ। सबसे ज्यादा पूछी जाने वाली रचनाओं को करा रहा हूँ। कौन कौन सी रचनाएं, सबसे बड़ा 8वें नंबर, 9वें नंबर, 10वें, 11वें, 12वें, 13वीं और 14वीं, मैं आपको सभी मोस्ट रचनाओं को करा रहा हूँ। तो क्या है कि नमक का दरोगा, नमक का दरोगा क्या है, कहानी है। किसकी है, प्रेमचंद जी की। तो नमक का दरोगा क्या है, कहानी है, कहानी है। नमक का दरोगा कहानी है, कहानी। किसकी कहानी है, मुंशी प्रेमचंद जी की। किसकी कहानी है, सॉरी लेखक में लिखना है प्रेमचंद, मैं भूल गया था थोड़ी गलती से, लेखक की जगह प्रेमचंद। किसकी कहानी है, मुंशी प्रेमचंद जी की, प्रेमचंद जी की कहानी है। और किस विधा की रचना है, कहानी विधा की रचना है, कहानी विधा की रचना है। तो मुंशी प्रेमचंद की कहानी है, बहुत अच्छी कहानी है, याद रखना आप लोग। तो क्या है, निंदा रस। निंदा रस क्या है, हरिशंकर परसाई जी का निबंध है। निंदा रस निबंध है हरिशंकर परसाई जी का। तो लेखक कौन है, हरिशंकर परसाई, हरिशंकर, हरिशंकर, हरिशंकर परसाई, हरिशंकर परसाई, हरिशंकर परसाई। विधा कौन सी है, निबंध विधा की रचना है, निबंध विधा है, निबंध विधा, निबंध विधा। तो दोस्तों हरिशंकर परसाई निंदा रस के लेखक हैं, निबंध विधा है। मधुआ, मधुआ किसकी कहानी, मधुआ एक कहानी है। किसकी है, जयशंकर प्रसाद की है। तो मधुआ जयशंकर प्रसाद, जयशंकर प्रसाद, जयशंकर प्रसाद, जयशंकर प्रसाद, जयशंकर प्रसाद। क्या किस विधा की रचना है, तो मधुआ एक कहानी है, याद रखना मधुआ एक कहानी है, कहानी है, कहानी विधा की रचना है दोस्तों। उसके अलावा राष्ट्र का स्वरूप, राष्ट्र का स्वरूप आपके सिलेबस में चैप्टर है, इसके लेखक हैं वासुदेव शरण अग्रवाल और ये निबंध है, याद रखना। राष्ट्र का स्वरूप क्या है, वासुदेव शरण अग्रवाल, वासुदेव, वासुदेव, वासुदेव शरण, वासुदेव शरण अग्रवाल, वासुदेव शरण अग्रवाल है। इसके लेखक कौन है, वासुदेव शरण अग्रवाल है। और ये क्या है, एक निबंध है, निबंध विधा की रचना है। निबंध मतलब ऐसे, निबंध है, निबंध है, याद रखना। उसके अलावा बाण भट्ट की आत्मकथा, मैं आपको बता दूं कि ये स्टार मार्क रचना है, बहुत जरूरी है। बाण भट्ट की आत्मकथा किसकी रचना है, ये हजारी प्रसाद द्विवेदी का उपन्यास है। बाण भट्ट की आत्मकथा एक उपन्यास है, किसका, हजारी प्रसाद द्विवेदी का, हजारी प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का, हजारी प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी का उपन्यास है दोस्तों। इसमें भले ही आत्मकथा लिखा है लेकिन ये आत्मकथा नहीं है, ये उपन्यास है। तो बाण भट्ट की आत्मकथा क्या है, एक उपन्यास है, याद रखना उपन्यास, उपन्यास विधा की रचना है, उपन्यास विधा रचना। उसके बाद आ रही है कामायनी, कामायनी बहुत जरूरी रचना है। कामायनी किसकी रचना है, जयशंकर प्रसाद जी की महाकाव्य है, जयशंकर प्रसाद का महाकाव्य, जयशंकर प्रसाद, जयशंकर प्रसाद जी, जयशंकर प्रसाद जी का महाकाव्य है। सबसे बड़ा, काव्यों में सबसे बड़ा होता है महाकाव्य, तो जयशंकर प्रसाद जी का महाकाव्य है। और इसमें 15 सर्ग हैं, कामायनी के अंदर 15 सर्ग हैं, याद रखना इस चीज को। गो दीपदान, दीपदान क्या है, दीपदान डॉक्टर राम कुमार वर्मा की एकांकी है और हिंदी की सबसे श्रेष्ठ एकांकी दीपदान को माना जाता है। हिंदी की सबसे अच्छी एकांकी दीपदान है। आपने 9th क्लास में पढ़ी होगी, 9th क्लास में दीपदान आपके सिलेबस में है, याद रखना। डॉक्टर राम कुमार वर्मा, डॉक्टर राम कुमार वर्मा, डॉक्टर राम कुमार वर्मा, डॉक्टर राम कुमार वर्मा इसके लेखक हैं। और ये विधा क्या है, विधा इसकी क्या है, एकांकी, एकांकी विधा है। एकांकी मतलब एकांकी नाटक के जैसा ही होता है लेकिन इसके अंदर एक अंक होता है दोस्तों।
तो आई होप आपको जो पूरा कॉन्सेप्ट मैंने आज आपको पढ़ाया वो आपको समझ में आया होगा। मैंने आज अपनी पूरी कोशिश की आप लोगों को समझाने की, आप लोगों को समझ में आए। तो अगर आपको अच्छा लगा हो ये वीडियो तो एक लाइक ज़रूर करना। मिलते हैं ऐसी बेहतरीन वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। मैं अभी 11 बजे रात को आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ दोस्तों, तो उसके लिए एक लाइक ज़रूर बनता है दोस्तों।